सत्संग का प्रभाव जीवन में पड़ता है तो हमारे जीवन में सारी अशांति मिट जाती है। हमें ये पता है कि हमें ये तो पता नहीं है कि हमारा जीवन कितने समय तक का है, कितना है। तो हमें हमारे जो भी कमी आ रही है हमें उसका सुझाव निकालना चाहिए, समाधान निकालना चाहिए, नहीं तो वो हमारी साधना में बाधा डालेगी। अगर कोई सुझाव देने वाला नहीं है तो साधक संत जी ने इसे सुझाव मिल ही जाएगा। शरणानंद जी महाराज के जीवन पंथ और साधन नीति से समाधान हो ही जाएगा। नारायण 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 नारायण। कल कहानी सुनाई थी, उसका सार मालूम? 2 कहानियां कोई बात नहीं, चलो ठीक। एक तो राखी का त्योहार क्यों मनाया जाए उसकी सुनाई थी, और एक वो जो स्वर्ण मुद्राएं लेने के लिए आए थे ब्राह्मण देवता, उनकी बात सुनाई थी। तो अभी रामनारायण जी से आज की कहानी सुनते हैं। रामनारायण जी सुनाइए। राम मंदिर अयोध्या के कोषाध्यक्ष महात्मा गोविंद देव गिरी जी और उनके गुरुदेव सत्यमित्रानंद जी की बात बताते हैं। संत गोविंद देव जी ने इस प्रकार कहा कि मैं सत्य बात बताता हूँ कि मेरे गुरु जी के द्वारा ये बात मेरे को बताई गई है, जिनका नाम मैं बहुत बार लेता रहता हूँ और मुझे अत्यंत प्रिय है। हृदय स्वामी शरणानंद जी महाराज। इसी स्वर्गाश्रम की बात बताता हूँ। बात पुरानी है। मेरे पूज्य गुरु जी महाराज का नाम था सत्यमित्र। शरणानंद जी महाराज का प्रवचन हुआ। स्वामी शरणानंद जी महाराज के प्रवचन को स्वामी शरणानंद जी महाराज के प्रवचन की विशेषता यह है कि पूज्य शेठ जी जयदयाल जी गोविंद का, पूज्य पोदार जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज उनके श्रोता होते थे। तो स्वामी शरणानंद जी महाराज ने खुलकर कोई बात बताई। वे बड़े मोजी संत थे। उनके जितना प्रसन्न और हंसने वाला कोई नहीं था। तो जब वो उस दिन बोले, हमारे गुरु जी महाराज उनसे मिलने गए, बोले स्वामी जी आपने आज जो आज कहा वही बातें उपनिषद में है, मैं आपको पढ़कर दिखाऊं। स्वामी शरणानंद जी महाराज ने उत्तर दिया, सत्य मित्रानंद बेटा, यह उपनिषद पढ़कर के मत दिखाओ। मैं अपने ज्ञान को उपनिषद के ज्ञान से जोटा कराना नहीं चाहता। मैं अपने ज्ञान को उपनिषद के ज्ञान से जोटा कराना नहीं चाहता। तुम इतना समझ लो कि जहाँ से उपनिषद आए हैं वहीं से मेरे वाक्य आते हैं। अब यह आपकी समझ में आता हो तो पकड़ लो, नहीं तो छोड़ दो। जहाँ से उपनिषद आए वहीं से मेरे मुख से वाक्य आते हैं। उसे उपनिषद नहीं पढ़ने पड़ते। जो बोलेगा वो उपनिषद होता है। जीवन भर एक भी ग्रंथ न पढ़ने वाला ये महात्मा, जिनके एक वाक्य पर ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, ऐसा मानता हूँ वह जो बोले वो उपनिषद है। वहाँ जहाँ जाकर बैठ जावे वही काशी है। उनके लिए वो स्वयं और विश्व अलग अलग नहीं रह जाते, दृष्टा और दृष्टि एक। नारायण नारायण। ये शरणानंद जी के बारे में ये बात कही सत्यमित्रानंद जी ने। तो संतों की महिमा तो अपार है, कोई कितनी कह दे फिर भी पूरी नहीं होती। जैसे भगवान की महिमा कोई वर्णन नहीं कर सकता, ऐसे भगवान के जो भक्त हैं संत महात्मा, उनकी भी महिमा कोई वर्णन नहीं कर सकता शब्दों में। वो अपनी बात कह सकते हैं लेकिन पूरी महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। और शरणानंद जी महाराज की बातें हैं वो आप ढूंढ लो तो गीता जी में भी मिल जाएगी और भागवत जी में मिल जाएगी और उपनिषदों वेदों में सब में मिल जाएगी। कहानी के समझ में नहीं आई। एक बार केकड़ी बता रहे थे। अच्छा शरणानंद जी महाराज
मैंने दर्शन किया, कोटा जाते समय रुके थे 1 घंटा। हाँ हाँ, तो उनके तो जिनको दर्शन के सौभाग्य मिले हैं तो उनका तो जीवन धन्य ही है। मुझे तो उनके पास में एक रात रहने का मौका मिला। महाराज जी, स्वामी राम सुदास जी महाराज के पास में रहता था। तो गीता नंबर 1 में वो रात्रि में प्रवचन कर रहे थे। तो प्रवचन करते करते ही उनकी बोली बंद हो गई। तो फिर वो वहीं लेट गए और जिस पार्टी पे बैठ के प्रवचन करते थे वहीं लेट गए। तो मैं उसमें गीता नंबर 3 में था, तो वहां भी स्पीकर लगे रहते थे ताकि सब जगह उनकी आवाज मिलती रहे। तो वहां पर उन्होंने अनाउंस किया मेरे नाम को बोल करके कि वो जहाँ कहीं हो आ जाए। तो मैं अपना डॉक्टरी का सामान लेके वहां पहुंच गया। तो उनको देखा तो उनका बीपी काफी कम हो गया था और नाड़ी की गति भी धीमी हो गई। तो मैंने उनसे ये निवेदन किया कि अब अभी आप बोल नहीं पाएंगे, इसलिए अभी आप अपने निवास स्थान पर पधारें। तो वो उनसे चलने में उनको दिक्कत थी, इसलिए उनको वो एक पालकी जैसी थी उसमें लाते थे, उसमें ले जाते थे सनातन जी महाराज को। तो फिर उनको पालकी में बिठा के और वो जहां पर रुका करते थे राम झूला के उस तरफ में एक पुरानी कोठी थी, वो कानपुर कोठी या ऐसा ही कुछ नाम था उसका। तो वहां पर ही वो रुकते थे। तो वहीं उनको ले गए। तो फिर मैं स्वामी जी महाराज से आज्ञा लेकर के और मैंने कहा उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी ने कहा कि तुम वहीं रहो रात में उनके पास। फिर मैं उनके पास में वहीं रहा रात में। तो बड़े मस्त भक्कड़ संत थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई तुम्हें क्या लगता है आज रात में शरीर रह सकता है या जा सकता है? तो मैंने कहा जा भी सकता है। तो बोले कि अच्छा ठीक है। तो वो अपने जो साथ में उनके रहते थे, एक वो बीकानेर के राठी जी थे, दाढ़ी रखते थे, दाढ़ी वाले, और 2-4 उनके साथ रहते थे साधक, और एक देव की माता जी भी थी वहां। तो उन सबको बुला लिया, बुला के बिठा लिया। वो पट्टे के नीचे सब लोग बैठ गए वहीं। कहा भाई देखो ये डॉक्टर है, ये बोल रहा है कि रात में शरीर जा भी सकता है, तो इसलिए शरीर चला जाए तो यहीं पर ही सामने गंगा जी बह रही है, तो शरीर के ऊपर लाके डाल देना, गंगा जल का एक पीपा भर के लाके डाल देना, और फिर उसके बाद में इसको कपड़े में बांध करके और एक पत्थर साथ में बांध करके गंगा जी में डाल देना। अब सोचिए कोई आदमी अपने बारे में इस तरह से बात कर रहा है जैसे कोई किसी दूसरे के बारे में बात कर रहा हो। वास्तव में शरीर से उनका कोई संबंध नहीं था। उनका अनुभव ऐसा ही था कि जैसे शरीर तो संसार का हिस्सा है, वो बोलते ही थे, तो वो तो शरीर को दूसरा ही मानते थे। तो ऐसे ही सरलता से उन्होंने सारी बात कह दी, और ये भी कह दिया यदि शरीर
रह जाए और फिर भी बेहोशी रहे तो इसको वृंदावन ले जाना, वहां ले जा करके और जो मानव सेवा संघ है उसके प्रांगण में ले जा करके इसको भस्म कर देना और वहां पर जमुना जल डाल देना और वहां पर कोई मूर्ति या कोई समाधि स्थल नहीं बनाना, बस वो जैसा है वैसा ही रहेगा, वहां कोई चिन्ह नहीं होना चाहिए। ऐसी सारी बातें बता दी। फिर रात में उनका शरीर तो नहीं गया, तो मैं जब सुबह जाने लगा तो मैंने ये कहा कि स्वामी जी महाराज ने कहा है कि सुबह प्रार्थना से पहले आपसे आकर मिलेंगे। तो बोले कि ठीक है, एक हमारा भी उनको संदेश कह देना कि जो मिला हुआ है वो सदैव मिला हुआ है और जो बिछड़ा हुआ है वो सदैव बिछड़ा हुआ है। उन्होंने कहा ना कि सुबह आकर के मिलेंगे। रात में जब मैं आने लगा, स्वामी जी महाराज ने कहा तुम वहीं रहो रात में जाके, तो सनातन जी महाराज से कह देना कि सुबह हमारा प्रार्थना से पहले आके आपसे मिलने का विचार है। तो इसके उत्तर में उन्होंने कह दिया हमारा भी एक संदेश कह देना, जो मिला हुआ है वो सदैव मिला हुआ है और जो बिछड़ा हुआ है वो सदैव बिछड़ा हुआ है। ये बात कही। तो बड़ी विचित्र महात्मा थे। तो हमें तो भगवान की कृपा से उनके सानिध्य का लाभ मिला और जिन जिन को भी उनके दर्शन मिले हैं वो तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। तो राधिका कह रही है आज की कहानी समझ में नहीं आई, तो कहानी का सार मैं बता देता हूँ कि घटना कहानी का सार ये है कि स्वर्गाश्रम में शाम को करीब 8 बजे से 9 बजे उनका प्रवचन होता था या शायद 7 से 8 जैसा था। तो ये जो गीता भवन नंबर 1 में जो कार्यालय है उसके सामने जो छोटा सा पार्क है, जो मंदिर है, मंदिर और कार्यालय के बीच में जो छोटा सा बाग है, उसी में वो स्टेज लगा रहता था, उसी में रात को उनका सत्संग होता था शरणानंद जी महाराज। तो सत्यमित्रानंद जी महाराज कह रहे हैं कि भाई सेठ जी, भाई जी, स्वामी जी सभी उनके श्रोता हुआ करते। तो उन्होंने कुछ बातें बड़ी विचित्र कही। तो फिर ये जो गोविंद देव गिरी जी महाराज हैं, जो अयोध्या मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, इनके गुरुजी थे सत्यमित्रानंद जी। तो उन्होंने शरणानंद जी महाराज से कहा आपने जो बातें कही है वो तो उपनिषदों में मिलती है। तो शरणानंद जी महाराज ने कहा कि मैं तो वो बात बोलता हूँ जो उपनिषद बनाने वाले ने जो कही है वो बातें, यानी उपनिषद जहाँ से निकले हैं वहां की बात है। ये बात भी ठीक है कि जो संत महात्मा वहां तक पहुंच चुके तो वो तो साक्षात भगवान से ही तो उपनिषद निकले हैं, तो वो तो भगवान के ही साथ एक हो गए, तो फिर वहीं से निकले हैं उपनिषद सारे। तो वो कहते हैं मेरी बातें हैं वो जो उपनिषद बनाने वाले हैं उनकी बातें हैं ये। तो ये बात कही। तो अब किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न नहीं है तो फिर देवकी जी आ गए हो तो उनसे बात करते हैं।
देवकी जी हैं, उनसे बात कर। हाँ देवकी जी, कुछ सुनाइए, शरणानंद जी महाराज की बातें सुना दीजिए। देवकी जी को हमारी बात नहीं सुन रही है क्या? मैंने तो उनको होस्ट बना दिया। संतोष भाई क्या बोल रहे हैं, बोलिए। राम राम, प्रणाम जी सा। नारायण नारायण। आवाज आ रही है हमारी? नारायण नारायण। राम राम। हाँ देवकी जी, आपकी भी आवाज आ रही है, दोनों की आ रही है, बोलिए। जी सा, हम ये बोल रहे हैं कि आपने क्या बताया, हमारी आपकी आवाज नहीं आई हमारे पास। आपने क्या बताया वो शरणानंद जी का, कि उन्होंने बोला कि आपकी बात तो उपनिषद में भी नहीं है। फिर आगे क्या बोला था आपने? नहीं, उन्होंने कहा कि आपकी बातें जो है वो उपनिषदों से मिलती है, इतनी मतलब ऊंची बातें हैं। तो सनातन जी महाराज ने कहा कि मेरी बातें वहां से आती है जहाँ उपनिषद बनाने वाले हैं उनसे आती है, जहाँ से उपनिषद निकले हैं वहां से ये बातें आती है। तो कहने का मतलब था कि भगवान के यहाँ से आती है ये बात, ये तात्पर्य था। क्योंकि वो तो बचपन से ही उनकी आंखें चली गई थी, तो उनसे पढ़ाई तो उन्होंने की नहीं, तो कोई ग्रंथ तो पढ़े नहीं, न उपनिषद पढ़े न वेद पढ़े, लेकिन उनकी बातें हैं वो उपनिषदों में मिलती है, ये बात कही। तो उन्होंने कहा कि मेरी बातें वहीं से आती है जहाँ से उपनिषद आए, ये बात। हाँ देवकी जी, मैंने आपको पोस्ट बनाया, आप शरणानंद जी महाराज की साधन में उन्होंने कहा था कि उनका दर्शन छहों शास्त्रों से निराला है। हाँ, सातवां उनका दर्शन शास्त्रों से निराला है। उनकी स्वामी जी बात को कोई काट नहीं सकता, जबकि अन्य दर्शनों की बातें एक दूसरे को काटती है। ये शरणानंद जी महाराज के बारे में स्वामी रामसूत्र जी महाराज ने कहा था, उनका सातवां दर्शन है। अपने भारतीय शास्त्रों में 6 दर्शन बताए हैं, तो शरणानंद जी महाराज का 7वां दर्शन है, ये कहते थे। और वैसे बोलचाल की भाषा में ये भी कहते थे, शरणानंद जी महाराज की बुद्धि बड़ी तेज थी, तो बुद्धि के पहलवान थे। ऐसी बातें सुनने को मिली। हाँ, तो साधन निधि में अपन ने कहाँ से छोड़ा था, वहां से आगे बताइए। नारायण नारायण, बात चल रही थी कि प्रभु के लिए उपयोगी होना। हाँ सुनाइए। प्रभु की सत्ता स्वीकार करना और श्रद्धा एवं विश्वास करना, ये बात हो रही थी इस पर। जी, श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा विश्वास का पथ भी स्वतंत्र पथ है जी। पर जो साधक अपनी असमर्थता से पीड़ित होकर अपने लक्ष्य से निराश नहीं होता, वही श्रद्धा विश्वास के पथ का अधिकारी होता है। बिल्कुल। पहले अधिकारी की बात बता दी इन्होंने। जी जी जी। आस्था श्रद्धा विश्वास का पथ भी स्वतंत्र पथ है। जी। पर जो साधक अपनी असमर्थता से पीड़ित होकर अपने लक्ष्य से निराश नहीं होता, वही श्रद्धा विश्वास के पथ का अधिकारी है। ये असमर्थता से पीड़ित होकर, असमर्थता से पीड़ित होने की बात यह है कि साधन अवस्था में और मनुष्य
उनका संसार की तरफ आकर्षण है वो तो मिटता नहीं। वो कोशिश करते हैं तो भोगों में आकर्षण रहता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में आकर्षण रहता है, तो वो अपने आप को असमर्थ पाता है कि इतना भगवान के ऊपर आस्था भी है, श्रद्धा भी है, विश्वास भी कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ भोग सामने आते हैं तो फिसल जाता हूँ। तो वो असमर्थता से पीड़ित होता है, अर्थात दुखी होता है। वो साधक की यही पहचान है कि वो अपने पुराने स्वभाववश और भोगों की तरफ आकर्षित होता है और कोशिश करता है कि मैं इन भोगों से हट करके भगवान की तरफ चलूं, लेकिन वो फिसल जाता है। जब भोग सामने आते हैं तो फिसल जाता है। ये हम सब साधकों की दशा है। कोई इसको खुल करके बता देते हैं और कोई इसको बताते नहीं, तो मन मन में दुखी होते हैं और भगवान के सामने ये कहते हैं महाराज मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन मैं फेल हो जाता हूँ। तो ये जो बात है ये है असमर्थता से पीड़ित होना, मतलब दुखी हो जाता है वो। दुखी होना, दुखी तो हो जाता है लेकिन निराश नहीं होता। उसको भगवान के सामर्थ्य पर विश्वास है कि महाराज मैं तो जैसा भी हूँ आप जानते ही हैं, लेकिन आप तो सर्वसमर्थ हैं। तो वो तुलसीदास जी महाराज भी ये बात कहते हैं भगवान से कि ये हृदय भवन प्रभु तोरा या आन बसे बहु चोरा, ये करत रहे तो बर जोरा, ये मानत नाही निहोरा। कि प्रभु ये है तो हृदय भवन आपका घर, लेकिन यहाँ आकर के काम क्रोध लोग ये सब इन्होंने डेरा डाल दिया। अब मैं इनको बार बार कहता हूँ कि यार भाई अब तुम जाओ, अब मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है और मैं आपकी तरफ चलने की कोशिश करता हूँ, पर ये करत रहे तो बरजोरा, जबरदस्ती करके घुसते हैं और मानत ना ही नहीं हो रहा। मैं बार बार कहता हूँ अरे भाई तुम जाओ, अब मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये मानते नहीं। तो है तुलसी प्रतीत एक प्रभु मूर्ति कृपामयी है। मेरे को ये विश्वास है पक्का कि आप तो कृपा से निर्मित ही हैं, तो आप मेरी तरफ न देख करके और आप अपनी कृपामयी जो शक्ति है उसके द्वारा मुझे इस संकट से उबार लीजिए। तो इस तरह से वो असमर्थता से पीड़ित तो है लेकिन निराश नहीं, क्योंकि भगवान के बल का विश्वास है। ये इस वाक्य का अर्थ मालूम होता है जी। तो आस्था श्रद्धा विश्वास का पथ भी स्वतंत्र पथ है, पर जो साधक असमर्थता से पीड़ित होकर अपने लक्ष्य से निराश नहीं होता जी, वही श्रद्धा विश्वास के पथ का अधिकारी होता है। हाँ, श्रद्धा विश्वास का पथ कह दो चाहे भक्ति योग कह दो, श्रद्धा विश्वास का पथ जो है वो है मानने का पथ है। इसमें अपनी बुद्धि नहीं चलती है। भगवान है वो सर्व समर्थ हैं, भगवान सर्वव्यापक हैं, भगवान करुणा निधान है। ये सब बातें हमने सुनी हुई है ना, हम जानते तो नहीं है, सुनी हुई है। तो ये विश्वास का पथ है, अर्थात जो संतों ने बातें कही है, जो शास्त्रों में बातें कही है, उन पर विश्वास करना और भगवान की महिमा पर विश्वास करना। भगवान है जो करुणा सागर हैं, भगवान सर्वसमर्थ हैं, भगवान कृपा की मूर्ति हैं। इस तरह की जो बातें हैं इन पर महिमा को सुन करके और फिर भगवान की तरफ जो आकर्षण होता है इसका नाम है श्रद्धा। विश्वास पहले होता है कि भगवान हैं,
और वो अद्वितीय हैं और वो सर्वसमर्थ हैं और वो हमारे से प्यार करते हैं। ये जो बातें हैं ये सुनकर के ये महिमा है भगवान की। भगवान है वो हमारे दोषों की तरफ कभी नहीं देखते और अपनी तरफ से कृपा करते हैं। ये सब महिमा है भगवान की। तो जहां हम किसी की महिमा सुनते हैं तो उसमें श्रद्धा हो जाती है कि नहीं? जैसे संसार में भी हमें पता लग जाए, ओहो ये बहुत पैसे वाले हैं, बहुत ऊंचे पद वाले हैं और गरीबों का बड़ा ख्याल रखते हैं, बड़ी सेवा करते हैं, ऐसे जब महिमा सुनते हैं तो हमारी श्रद्धा हो जाती है कि नहीं उनमें? तो यही बात भगवान के लिए है कि ये श्रद्धा विश्वास का पथ है। तो इसको भगवान की दृष्टि से हम भक्ति योग कहते हैं। जी। वास्तविक जीवन से निराश होना मानव की अपनी भूल है। जी। कारण कि उसका निर्माण की रचयिता ने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही किया है। जी। मानव का रचयिता सब प्रकार से पूर्ण तथा समर्थ है। जब उसने मानव का निर्माण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया है तो फिर लक्ष्य की प्राप्ति तो अवश्यंभावी है। जी। इस दृष्टि से साधक में लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रत्येक परिस्थिति में नित्य नव उत्साह तथा उत्कंठा उत्तरोत्तर बढ़ती रहनी चाहिए। अब ये बात है कि निराश तो होना नहीं है। निराश क्यों नहीं होना है कि भगवान ने हमें मनुष्य बनाए ही इसलिए। एक मनुष्य में ये सामर्थ्य है कि वो जन्म मरण से छूट सकता है। इतना ही नहीं, वो सर्वसमर्थ परमात्मा को भी और प्रसन्न करके और उनके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है और संसार में भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तीनों बातें आई है ना, पहले ही प्रस्तावना में ही आ गई। अपने लिए उपयोगी होना और जगत के लिए उपयोगी होना और जगतपति परमात्मा के लिए उपयोगी होना। तो ये मनुष्य में इतनी बड़ी विशेषता भगवान ने दी है। तो अगर हमें मनुष्य बनाया है तो साथ में हमें योग्यता भी दी है इस लक्ष्य को प्राप्त करने की, सामर्थ्य भी दिया है और समझ भी दी है। तो ये मानना कि मैं तो इस रास्ते में नहीं चल पाऊंगा, अपने को असमर्थ मान करके और निराश होना, ये तो साधक के जीवन में आना ही नहीं चाहिए। लेकिन क्या आना चाहिए कि नित्य नव उत्साह। क्यों? कि हम भगवान के द्वारा इसी कार्य के लिए ही हमारा निर्माण हुआ है और भगवान स्वयं इसमें हमारी सहायता करते हैं, वो कृपा करते हैं। तो इस तरह से अगर उसका उत्साह हो जाए तो फिर उसके लक्ष्य प्राप्ति में किसी प्रकार का संदेह नहीं। जी। इस दृष्टि से साधक में लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रत्येक परिस्थिति में नित्य नव उत्साह तथा उत्कंठा उत्तरोत्तर बढ़ती रहनी चाहिए। परंतु जब साधक अपनी ही भूल से अपने को असमर्थ बना लेता है तब कभी कभी अपने लक्ष्य से निराश होने लगता है। इस साधक अपनी भूल से ये करता है। भूल क्या है कि वो इन भोगों की तरफ और संसार के प्राणी पदार्थों की तरफ और आकृष्ट हो जाता है। ये है भूल। जबकि वो अच्छी तरह जानता है कि ये सब नष्ट होने वाले, इनसे मेरी तृप्ति आज तक हुई नहीं, आगे भी होगी नहीं। ये जानते हुए भी इनकी तरफ जो है वो उसका झुकाव होना, ये है मानव की भूल। भूल के वो और अपने आप को निराश पाने लगता है। ये अपनी भूल ही है उसकी, वास्तविकता तो नहीं है। जो कि जानता है कि ये नष्ट होने वाले हैं और इनसे मेरी तृप्ति आज तक नहीं हुई तो अब कैसे हो जाएगी। पिछले जन्मों की तो बात चलो छोड़ दो, ये अनंत जन्म बीत गए, इन्हीं की
लालसा में, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। तो अब समय आज का इतना ही मालूम होता है, कुछ सेकंड बचे हैं, तो थोड़ी देर के लिए और सर्वसमर्थ कृपालु प्रभु की शरण में जा करके और चिंतन रहित होकर के बैठे।